कि इसको डिकोड करेंगे और हमारा सब कुछ ले जाएँगे, पूरा फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बिटकॉइन उसके लिए रेडी है? क्या इथेरियम उसके लिए रेडी है? क्या एमएसटी उसके लिए रेडी है? तो सब दूर से सब लोगों ने इस पे बात करना शुरू करी, हमने इस पे काम करना शुरू किया। नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दिस क्वांटम प्रूफ। क्वांटम अभी आया नहीं है, क्वांटम आएगा 5 साल बाद। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टुडे कि हम आज ही से क्वांटम प्रूफ हो जाए। कारण बताता हूं। सबसे पहले अभिजीत सर ने आते ही बराबर एक लाइन बोली थी कि जो हमारे साथ में 19 साल रहना चाहते हैं। सो जब हम 19 साल की बात करते हैं, तो जिस दिन घर में आग लगेगी उस दिन नहीं बुझाएंगे। आज से ही तैयारी करनी है कि आग लगे ही ना। तो उसके लिए हमें क्वांटम प्रूफ होना पड़ेगा। देन वी डिसाइडेड कि हम अपना कंसेंसस मैकेनिज्म भी चेंज करेंगे। हम अपनी ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन पर सेकंड भी इंप्रूव करेंगे। हम बहुत सारी चीजें अपने चेन के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूव करेंगे। एंड देन इट्स हाउ वी डिसाइडेड कि भाई हम ट्रिका कंसेंसस लेके आएंगे, जो क्वांटम प्रूफ होगा, जो हाई टीपीएस के साथ में होगा, और जो इंटर ऑपरेबिलिटी के नई डेफिनेशंस को इंश्योर करेगा। हमने डिसाइड किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब चूंकि मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूं, तो मैं आपको ये नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई वी वांट्स टू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन बट वी कैन नॉट पुट आवर डेटा ऑन पब्लिक चेन। हमारा जो डेटा है वो सिक्योर है, हम उसको पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्लॉकचेन की जो इम्यूटेबिलिटी है और जो ट्रांसपेरेंसी है, जो कि इंटरनली हमें चाहिए, लेकिन हम पब्लिक के बीच में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते। क्या एमएसटी हमारे लिए कुछ कर सकता है? तो एमएसटी ने बोला क्यों नहीं। सो एमएसटी डिसाइडेड कि हम अपने शार्ट्स बिल्ड करेंगे। वो लोग अपनी ऑडिटेबिलिटी को जीरो ट्रस्ट पे लाने के लिए अपने हैशेस अगर चाहे तो एमएसटी पे पुश कर सकते हैं। एमएसटी उनको इंटर ऑपरेबिलिटी के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वी स्टार्टेड टू बिल्ड। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन प्रोसेस। अभी सब थोड़े थोड़े दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आपने बीच में एक लंबा समय इंतजार किया और फिर आपके सामने वॉलेट आ गया, और भी बहुत सारे नए नए टूल्स आपके सामने आए। तो जैसे मैंने बताया कि रिवॉल्यूशन एक दिन में नहीं होता, डेवलपमेंट भी एक दिन में नहीं होता। इट टेक्स टाइम। ब्लॉकचेन का नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 25 दिन लगते हैं, जब आप ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब ये नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि पूरी मशीन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये इंश्योर करने के लिए जब आपको 25 दिन लगता है, तो आप इमेजिन करिए कि एक नया कंसेंसस तो ऑब्वियसली एक दिन में नहीं लिखा जा सकता। ऑल्सो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो हमें फ्यूचर के हिसाब से सोच के सब कुछ करना होता है। एक दिन में नहीं हो सकता। तो पूरी टीम जो है वो पिछले कई दिनों से इसके ऊपर लगी हुई है, और बहुत सारे दिनों में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि ओह! अब ये भी हो गया, ओह! अब ये भी हो गया। हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर लगभग बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा डेटा तो है, लेकिन उस डेटा को जब हम रीड करने जाते हैं, तो हमको बहुत बड़ा इंडेक्सर बनाना पड़ता है। एक इंडेक्सर रन करना इज़ इक्विवेलेंट टू एक वैलिडेटर नोड रन करना। तो क्या एमएसटी पे जो लोग बिल्ड करना चाहते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ बेस्ट कर सकते हैं क्या? क्या उनके लिए हम बिना इंडेक्सर बनाए कोई ऐसी फैसिलिटी दे सकते हैं क्या, जिससे वो डेटा क्वेरी कर पाएँ? तो हम लोगों ने रिसेंटली ग्राफ प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया अपनी चेन के ऊपर। अभी कोई भी डेवलपर चाहे, तो उसको अगर ग्राफ प्रोटोकॉल समझ में आता है, ग्राफ क्वेरी कैसे काम करती है समझ में आता है, तो दे डू नॉट नीड्स टू डिपेंड ऑन इंडेक्सर। वो सीधे-सीधे ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी क्वेरी करके ग्राफ प्रोटोकॉल के थ्रू अपना डेटा ले सकते हैं, जो कि बिल्डिंग को बहुत फास्ट बनाता है। तो हमने रिसेंटली ग्राफ प्रोटोकॉल भी इम्प्लीमेंट किया। हमारी चेन के ऊपर जो स्टेबल कॉइन आया है, उसके साथ में पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए चेन पे जो है वो हमारे साथ में आया, एंड सो मेनी प्रोजेक्ट्स आपने देखा। किसी भी दुनिया के ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को उठाइए और पिछले 7 या 8 साल की ब्लॉकचेन की जर्नी में कंपेयर कीजिए कि क्या इतना फास्ट डेवलपमेंट कहीं पे हुआ, तो आप पाएँगे कि नहीं हुआ। इतना फास्ट तो कोई इकोसिस्टम ग्रो नहीं किया है। देन हाउ वी आर अचीविंग इट? हाउ वी कैन डू इट? आंसर बहुत सिंपल है। जैसे आप सब लोग मार्केटिंग के लिए पैशनेट होते हैं, वैसे ही एक टेक टीम है जो यहाँ पे टेक के लिए पैशनेट है। और दैट्स व्हाई जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो एक्साइटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, मेरी जर्नी को सुनाने का जो तरीका है, वो आप लोग इसीलिए कनेक्ट कर पाएँगे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट जितना आप लोगों में होता है, उतना हम लोगों में भी होता है कि हम आप लोगों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं,
ना सिर्फ आप लोगों के लिए, हम दुनिया के 8 बिलियन लोगों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़े, चीज़ों की इंटीग्रिटी इंश्योर हो, चीज़ें इम्यूटेबल हों इन सच अ वे कि जहाँ पर एक ट्रस्ट जनरेट होता है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पे किसी को बाहर से आके ये ना कहना पड़े कि यार नहीं-नहीं ये चीज़ सही है। क्या हम ज़ीरो ट्रस्ट के ऊपर जा सकते हैं? एंड दैट्स व्हाट वी बिल्ड हियर। That's what we are as MST Blockchain Tech Team, and that's what our goal is to onboard 8 billion people of this world. ब्लॉकचेन के ऊपर आए, ना सिर्फ बिल्ड करें, एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी लाइफ को इजी बनाएं। और हम लोग पिछले पिछले 1 डेढ़ साल से इसी चीज़ पे काम कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी रोड मैप की अचीव करी, बहुत सारी चीज़ें ऑनगोइंग हैं, बहुत सारी चीज़ें समय के साथ में हम अचीव करते जाएँगे। और जब हम बहुत सारी चीज़ें समय के साथ में अचीव करते जाएँगे, तो उसका डायनामिक्स आप सब लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में दिखने लगेगा। अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमको बाहर से देख के लग सकता है कि यार ये तो सिमिलर ही है ना, इसमें अलग क्या है? पर कई बार सिमिलर होना और स्टेबल होना के साथ में ईज़ी भी होना, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अगर अब मैं बात करूँ, मार्केट में ऑलरेडी ओला था या मार्केट में ऑलरेडी उबर था, फिर ओला आया, किसी के शहर में ओला था, फिर उबर आया और ओला, उबर थे, फिर भी रैपिडो आ गया। क्यों आ गया? किसी के साथ में प्राइस का कॉम्पिटिशन होता है, किसी के साथ में ईज़ का कॉम्पिटिशन होता है। अभी मैं इस समय पे जिस जगह पे हूँ, वहाँ जब मैं एक उबर बुक करता हूँ, तो वो मुझे मेरी सोसाइटी के पीछे वाले जगह पे लेके जाता है। व्हाइल ओला इज़ मोर एक्यूरेट, वो मुझे जगह पे लेके आता है जहाँ से मुझे बैठना है। तो सम टाइम एक्यूरेसी आल्सो मैटर्स। और इन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, जियोग्राफी। भारत का कोई डेटा है, अगर भारत की कंपनी उसको रख रही है, उनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगा कि वो डेटा भारत में रखा जाए। वी आर इंडियाज़ फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन। तो हमारा सबसे पहला फ़ोकस इंडिया होता है। हम इंडिया की बहुत सारी चीज़ों को अपनी चेन पे लेके आने के लिए ना सिर्फ़ प्रयासरत हैं, बल्कि काम भी कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ बातों में नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन में भी है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता, तो हम लोगों को कभी भी शार्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे प्राइवेट चेन की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो। तो ये एक बहुत बड़ा विज़न है। इस बड़े विज़न को समझने के लिए कोई 1 घंटे का ज़ूम मीटिंग या कोई 1 दिन या कोई एक कम्युनिकेशन सेशन इज़ नॉट इनफ। ये ऐसी चीज़ है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको फ़ील करना पड़ेगा। आप लोग कंटिन्यूअसली बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं। वी हैव अ विज़नरी फाउंडर, प्रमोद सर हमारे साथ में होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे वो आप लोगों को बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वो हमें गाइड करते हैं, अपने विज़न के बारे में बताते हैं। भाई दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वांना डू, आई वांना पुट इन द वर्ल्ड, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वांना अचीव इन दिस वर्ल्ड। और मैं इसको किस लेवल पे लेके जा सकता हूँ गाइस, हाउ कैन यू हेल्प मी? आप बताइए इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं? तो ऑल दिस डिस्कशन इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, जो कि हम कंटिन्यूअसली काम करते जा रहे हैं। हमने पिछले 6 महीने में वो इकोसिस्टम खड़ा किया जो कोई को खड़ा करने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। हमारे पास में हमारी चेन चूँकि नई है, हमारे पास में ब्रिज नहीं था, जो 2 चेन्स के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करे। जब हम ब्रिज के पास में जाके उससे बात कर रहे थे कि भाई हाउ मच टाइम यू विल टेक टू ऑनबोर्ड अस, दे सेड कि सर हमारा 6 से 7 महीने का प्रोसेस है। हमारी टीम ने बोला भाई 1.5 महीने में तो हम खुद बना देंगे, हटाओ इनको। हमने अपना खुद का ब्रिज ही बना दिया। कम्युनिकेशन करने के लिए हमको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। वी कैन कम एनी टाइम, वी कैन कम्युनिकेट विथ एनी चेन वाया दैट ब्रिज। तो इस पैशन लेवल पे हमारी पूरी टीम काम करती होती है, और यही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमको टीम को खबर आती है सुबह 5:30 बजे या 7:30 बजे कि यार ये चीज़ काम नहीं कर रही है, और विद इन 30-35 मिनट्स वो काम हो जाता है। इमेजिन कीजिए आप सब लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, और हम सब लोग अपने घरों में खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं। तो अगर कोई, इमेजिन कीजिए कि कोई बग आज संडे के दिन, आज हमारा स्कैनर जो है वो कुछ समय के लिए डाउन हुआ। जैसे ही वो खबर आई कि भाई हमारा स्कैनर डाउन हुआ है, टेक्निकल चीज़ें हैं, हमेशा एक जैसा परफ़ॉर्म नहीं करती। सुबह 9:30 बजे खबर आती है कि हमारा स्कैनर डाउन है, और 10:13 पे स्कैनर अप हो जाता है। तो सोचिए कोई तो एक ऐसी टीम है जो दिन-रात इसके लिए लगी रहती है, खड़ी रहती है, और एन्श्योर कि सब कुछ चीज़ें चलती रहें। अगर कुछ हिला भी है, तो वो कितनी जल्दी वापस से अप हो सकता है। स्कैनर अप हुआ, बहुत जल्दी अप हो गया, संडे के दिन अप हो गया, ये डेडिकेशन है पूरी टीम का।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मैं आपसे बात करना चाहता था कि भाई ये एक पूरी जर्नी है जिसमें आपके साथ में एक बहुत ही काबिल टेक टीम लगी हुई है, जो कंटिन्यूअसली अपने गोल को, कि क्या हम इतनी आसान चेन बना सकते हैं जो 8 बिलियन पीपल तक पहुंच जाए, हम अपने उस गोल के लिए, जिस गोल को हमने पहले दिन स्टार्ट किया था, आज भी काम कर रहे हैं और अगले 19 साल तक काम करते रहेंगे। तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि ये सब के लिए ना हो जाए। आवर टारगेट इज नॉट Indian people or maybe Asian people. Our target is world's 8 billion people. That's what we are targeting. That's all from my side, guys. That's all my time. अभी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभिजीत सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और मैं बेसिकली आपकी पूरी एंटायर टीम और आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो विजन प्रमोद जी ने रखा, जो विजन हम सभी ने रखा, और जिस डेडिकेशन के साथ में मार्केटिंग टीम, टेक टीम, आप सभी लोग आगे बढ़ रहे, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमारी एक्चुअली आज आंखें भी खोली, हमारे विजन को भी क्लियर किया और हमारे टेक के नॉलेज को भी बढ़ाया। थैंक यू सो मच कालिका प्रसाद जी एंड योर एंटायर टीम, क्योंकि मैं आपके साथ में पर्सनली कनेक्ट हूँ, मुझे पता है कि आप किस लेवल पे 11th आवर में हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक गाइज, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई रहेंगी, बट यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ पॉइंट्स रहेंगे, कुछ चीजें समझ नहीं रहेंगी, तो डेफिनेटली आप लोगों को अलाउ किया जाएगा, आप बात करेंगे। बट मैं इतना ही चाहूंगा कि एक सिंगल लाइन में कुछ चीजें आप डिस्कशन करें, ज्यादा टेक टाइम मत लीजिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे कालिका सर जरूर देंगे। तो सर, विथ योर परमिशन मैं अलाउ करना चाहूंगा जो भी लोग। हाँ, हम या 10 से 12 क्वेश्चंस ले सकते हैं। इट्स ऑलरेडी ओके 10:37, तो हम ओके 10 लोगों तक। अब ये 10 लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आगे आगे वाले तक को मौका दें। अगर ओके 11 बजे तक ही खत्म होता है तो हम और भी लोगों को लेंगे, लेकिन ओके 11 ओके बजे ओके स्टॉप है। ओके। तो मैं पहले अलाउ करूंगा मनीष बेनीवाल जी को। मनीष जी, आप को अनम्यूट का मौका है, आप जरूर यहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इस तरह के सेशंस जो है वो हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, टेक के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाते हैं। अभी रिसेंटली जो सैटरडे को सुबह मेरी मीटिंग हुई थी, और उसमें मैंने कलिका सर के बारे में भी जो है वहाँ पे इनकी प्रोफाइल के बारे में भी लोगों को बताया था। और उसमें एक बात जो है प्रोमिनेंटली मैंने रखी थी कि कलिका सर जो है वो टेक चीज़ों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने के लिए भी जो है फेमस है। और वैसा ही जो है आज भी उन्होंने बहुत सारी टेक्निकल चीजों को सरल, सिंपल, एसेसिबल भाषा में, जिससे कोई बोर भी नहीं होता, ऐसे शब्दों में। और हमने पहले भी इनको वहाँ पे महाबलेश्वर में भी सुना है। तो बहुत अच्छा लगा कालिका सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने आज जो वक्तव्य दिया है, जो हमें बहुत सारी इनसाइड की जो चीजें बताई हैं, इनसाइडर जो चीजें नॉलेज हमें दी है, पीछे बैकएंड में जो चीजें हो रही है। हालांकि मैं डे वन से ही जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। सीखने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को और डीप नॉलेज लेने के लिए मैंने एमएसटी ब्लॉकचेन की इनकम का एक काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो आईआईटी कानपुर से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए भी लगभग 1.5 लाख रुपया उस पर भी इन्वेस्ट किया मैंने। और इसलिए जो है मैं टेक्नोलॉजी की भी जो है वो बेटर तरीके से समझ पा रहा हूँ। और साथ साथ जो है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए बिल्ड करने का भी प्रयास जो है मेरा रहा। और शुरुआती 40 दिन में ही 10,000 से बड़ी कम्युनिटी जो है वो बिल्ड की थी। अभी लगभग 20,000 प्लस की कम्युनिटी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, तो मेरे जो है वो सवाल मैं बिल्कुल लास्ट में रखूंगा। अपन जैसे कहते हैं ना, फास्ट ट्रैक राउंड। तो बाकी अभी जो है वो वन बाय वन सवाल आप ले लीजिए, मैंने सवाल कर रेडी कर रखे हैं। ओके तो ओवर टू ओके, यू। थैंक यू सो मच। यहाँ पे निशिकांत पाल जी को अलाउ करता हूँ मैं। निशिकांत जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को आज आपने ऑर्गेनाइज किया। तो मैं इस सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, जानकारी तो बहुत मिली है, और जानकारी मुझे है भी नहीं एक्चुअली ब्लॉकचेन की, टेक की। तो एक चीज अभी सर से पता चला कि इसमें सर ने बताया कि जो ये 10 अक्टूबर को लाइव हुआ है एमएसटी ब्लॉकचेन। जी
तो हमारा जो हाल्विंग की बात नवंबर में किया जा रहा है, क्या तो इसका हाल्विंग डेट एक्चुअली क्या होगी? जी आपको ना, आप लोग अब ब्लॉकचेन में आ गए हैं, तो थोड़ा सा ना कैसा है कि डू योर ऑन रिसर्च, DYOR करके कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है? कौन क्या कह रहा है मत सुनिए। हाल्विंग कोई बंदा नहीं करने वाला वहां बैठ के, ठीक है? हाल्विंग उसी दिन होनी है जिस दिन होनी है। आप जाइए स्कैनर पे देखिए ना अपना पहला ब्लॉक कब मिंट हुआ, ठीक है? जिस दिन पहला ब्लॉक मिंट हुआ दैट इज योर हाल्विंग टाइम। क्योंकि वो, आप लोगों को लगता होगा कि ब्लॉकचेन जो है वो घड़ी से काम करती है, डेट से काम करती है। उसको घड़ी और डेट से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखेगी कि 2 साल में 3 सेकंड के हिसाब से कितने ब्लॉक्स जनरेट होने थे, उतने ब्लॉक के बाद में वो, ब्लॉकचेन में घड़ी नहीं होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ब्लॉकचेन में घड़ी नहीं होती है। ब्लॉकचेन में घड़ी उसके ब्लॉक है। तो वो सीधे ब्लॉक नंबर काउंट करेगी कि इतने ब्लॉक के बाद में मुझे हल्विंग कर देना है, तो उतने ब्लॉक के बाद में हल्विंग हो जाएगी। तो किसी पे मत बिलीव कीजिए। आप सिंपल एमएसटी स्कैन पे जाइए, किसी भी ब्लॉक नंबर पे क्लिक कीजिए, यूआरएल में जाके वो ब्लॉक नंबर को 1 बना दीजिए, 1 पे एंटर कीजिए, आपको दिख जाएगा पहला ब्लॉक कितनी बजे कितने सेकंड पे जनरेट हुआ था। बस दैट्स योर आंसर। उसी समय पे अपने को नया हाल्विंग स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ओके ठीक, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। ओके आगे बढ़ते हैं। अश्विन जी, आपको अनम्यूट का मौका है। सर नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। और कनिका प्रसाद जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपका स्पीच सुन के। सो मुझे और एक सवाल था सर। मैं एक चित्र, आई मीन टिपिकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक टिपिकल एक्सपीरियंस हैव एक्सपीरियंस बिफोर प्रोवाइडिंग वॉलेट एड्रेस प्रोवाइड करने से पहले ही उनके अंदर फ्रैक्शन अलॉट हो गया है। एक बंदे का ही हुआ ऐसा, अभी तक किसी का नहीं हुआ। Could you just explain me what is the technical reason behind it? I know it's a manual process might have been there, but whole blockchain runs on a नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। तो कैसा होता है कि आपका जो एड्रेस है, हम्म वो एड्रेस ब्लॉकचेन पे बाद में जाता है। पहले वो वेब 2 के प्रोसेस से आपको रजिस्टर करता होता है, क्योंकि केवाईसी जो है आपकी, हम्म वो केवाईसी वैसे ही हो रही है जैसे केवाईसी सब जगह पे होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो डेटा वैसे ही चाहिए जैसे चाहिए, ठीक है? तो जैसा मैंने बताया, जैसे आज आज की मॉर्निंग का आपको एग्जांपल देता हूं कि पिछले कई दिनों से हमारा स्कैनर चल रहा है, सब कुछ वैसे के वैसे ही चल रहा है। आज क्या प्रॉब्लम आई थी? तो आज स्कैनर का जो फ्रंट एंड होता है और स्कैनर का जो डेटाबेस होता है, दोनों के बीच का कनेक्शन ब्रेक हो गया था। क्या किसी ने मैनुअली जाके किया? आंसर है नहीं। क्या कुछ बंद हुआ था? आंसर है नहीं। तो फिर ये चलते चलते कैसे हो गया? टेक्निकल चीजें हैं, कई बार चीजें बहुत वियर्ड बिहेवियर कर देती हैं। तो अगर हमारे 2.5 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हैं, उसमें किसी एक प्रोसेस के साथ में ये हो गया, हमने उस समय भी पूरी प्रोसेस चेक करी, हमको ऐसा कुछ पॉइंट मिला ही नहीं जहां पे जाके हम उसको रेक्टिफाई करें कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसको रेक्टिफाई करना है। तो कुछ 0.001% वो डिटॉल के एड में देखते हैं ना हम, वो एक 0.0099% दिखाता है, एक कीटाणु वहां पे घूमता रहता है। तो ये वही कीटाणु वाली सिचुएशन है कि किसी एक बंदे के साथ में ऐसा हो गया। मतलब वो कुछ ऐसा फॉल्ट नहीं है जिसके कारण हमको वॉरी करना पड़े। हो गया कुछ, क्या हुआ नहीं पता। पूरा कोड डायग्नोस किया गया, सब कुछ चेक किया गया। प्रोसेस यही होती है कि प्रोसेस में आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना वॉलेट एड्रेस भेजते हैं। वॉलेट एड्रेस भेजने के बाद में आपका जो भी टोकन होता है, टोकन और वॉलेट एड्रेस दोनों कनेक्ट होते हैं और इसकी ऑन चेन एंट्री हो जाती है, ठीक है? करेक्ट। तो वो वहां पे नहीं हो पाया। इसी बात का बारे में मैं थोड़ा चिंतित था। वैसे Okay. अभी सॉल्व होने का है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, वो क्योंकि सॉल्व हो रूट जाएगा। कॉज, जब तक हाँ रूट कॉज नहीं होता ना सर, द परफेक्शन वोंट बी परफेक्ट। हाँ, करेक्ट, ट्रू। ये जो स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन में वही आता है। ये जो कीटाणु आप बोल रहे हैं ना, 1% कीटाणु, उसको भी पकड़ना पड़ता है शायद। मतलब पूरा एब्सोल्यूट तो नहीं होगा, मुझे मालूम कि एब्सोल्यूट नहीं होगा, लेकिन डेसिमल में जाना चाहिए। सिक्स हाँ सिग्मा जैसा, सिक्स हाँ, सिग्मा। तो फिलहाल भी मैं किनसे बात कर रहा हूँ, एक बार नाम बताइएगा अपना। अश्विन, अश्विन जी, अश्विन। अश्विन जी। अश्विन जी। अश्विन जी, वो अभी भी डेसिमल में ही है, ठीक है? एंड हाँ, स्टिल वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है? चलिए। एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और एक सवाल सर, क्योंकि बीड को जाऊँ तो एक ही सवाल मैं और एक करूंगा। अभी फ्रैक्शंस जो है ना, अभी हम लोग एक खरीद रहे हैं फ्रैक्शंस, कल के दिन पूरा बिक जाएगा, नोट्स 21 नोट्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शंस को भी सेल कर सकते हैं बोल के मौका दिया जाएगा बोल के बोले। क्या ये फ्रैक्शन को कभी, जब फ्रैक्शन का दाम डेफिनेटली ज्यादा होगा, कॉइन से ज्यादा होगा, वो तो सबको मालूम है, क्या फ्रैक्शन को हम लोग टुकड़े में सेल कर सकते हैं क्या? देखिए, ये ना नॉन फंजिबल टोकन है, मतलब जिसका और हिस्सा नहीं हो सकता। ओके। हाँ, ये टेक्निकल आंसर है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली, दिस टेक्नोलॉजी इज मेंट टू क्रैक डाउन एंड ब्रेक डाउन इनटू पीसेस।
बेसिकली यस ब्लॉकचेन। यस, हाँ, पर उसका कितना लेयर है वो हमको डिफाइन करना होता है। तो मैं आपको टेक्निकल आंसर ही कर देता हूँ, आप इसको स्टडी भी कीजिएगा। तो दो टाइप के टोकन है हमारे पास में, 721 और 1155। 721 और 1155। ओके हाँ, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 721 ओके। है ना। आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्टडी करने के लिए यूज कीजिए एमएसटी वर्डी, सॉरी फॉर एडवर्टाइजमेंट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वी विल यूज इट। ओके, ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच अश्विन जी। आगे बढ़ते हैं। किरण जी, आप जिन्होंने भी बात की है, एक बार हैंड लोअर डाउन कीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ओके। पवन जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कलिका सर। कौन सा डिसेंडेंट वाले हैं क्या? हाँ हाँ। यस सर। वेलकम वेलकम पवन जी, वेलकम। यस। जी जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम लोगों को विड्रॉ करना पड़ता है, तो हम लोग वेबसाइट के थ्रू विड्रॉल करते हैं, तो हमारा विड्रॉल प्रोसेस होता है। हाँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे वेबसाइट तो हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से ये कर रहे हैं, बट इंटीग्रेशन होता है तब हम लोग ब्लॉकचेन में हमारा एड्रेस तो हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है क्या कि वेरी विदाउट गुड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन? वेरी गुड क्वेश्चन पवन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इस पे ना थोड़े दिन पहले हमारे सिस्टम में कुछ तो हमारा सर्वर वर्वर डाउन हुआ था, कुछ तो हुआ था। एंड कम्युनिटी पैनिक कर रही थी वहां पे कि यार ऐसा है वैसा है। मैंने किसी को तो आंसर करवाया था कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे सीधे जाओ, ब्लॉक कनेक्ट करो एमएसटी स्कैन से और सीधा विड्रॉल कर लो, पोर्टल को छोड़ दो, पोर्टल की जरूरत ही नहीं है। तो पवन, आंसरिंग योर क्वेश्चन, यस। दो तरीके होते हैं पवन। अगर आप कोडर हो ना, ठीक है, हाँ। तो आप सीधे, मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। हम्म। आप वहां पे हम्म। जाके सीधे अपना खुद का यूआई लिख लो। ये जो हमने पोर्टल बनाया हुआ है ना, दिस इज नथिंग हम्म। बट यूआई, ठीक है। तो आप खुद ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट कर लो, खुद ही वॉलेट कनेक्ट कर लो, खुद ही विड्रॉल कर लो, ठीक है। नो नीड ऑफ ओके। पोर्टल, नंबर वन। नंबर टू, आपको लगता है नहीं यार मैं कोडर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूं कि क्या ये वाकई डिसेंट्रलाइज है, तो आप हम्म। एमएसटी स्कैन का यूआई यूज कर लो, ठीक है। एमएसटी ओके। स्कैन पे भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वहां डला हुआ है, वहां पे भी आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे ओके। मैथड्स है बहुत सारी, मैं आपको स्पेसिफिक मैथड बता दूंगा कि ये मैथड कॉल कर लो, वहां पे अमाउंट डाल दो, आप अमाउंट डाल के सीधे वहां से भी विड्रॉल कर सकते हो। ओके। यू डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनी पोर्टल और समथिंग। देखो जो भी चीजें ब्लॉकचेन पे चली गई ना, उनको आप हाँ। सीधे ब्लॉकचेन से ट्रैक कर सकते हो, उसके लिए आपको पोर्टल की जरूरत नहीं होती है। ओके। और इसमें ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोगों का जब भी विड्रॉल होता है, जब हमारे ब्लॉकचेन से हमारे वैलेट एड्रेस में आता है, तो वो जो गैस फीस डिडक्ट हो रही है, वो एमएसटी ब्लॉकचेन के पास जाती है। और क्या ये आगे चलकर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो एज ए वैलिडेटर जो जैसे बाइनेंस में दिए जाते हैं वो हमें आगे मिलेंगे? मेरी वॉइस ऑडिबल थी सर? यस, आप ऑडिबल हो। हाँ हाँ, इसके ये जो आंसर है ये बिजनेस टीम का आंसर है एक्चुअली। कौन सा कॉइन, कौन सी गैस फीस, किसकी ऑनरशिप, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये एक बिजनेस ओके। डिसीजन होता है। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, बट दिस इज गुड क्वेश्चन, आई विल फॉरवर्ड इट टू रिलेवेंट टीम। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। बिनू जी, आपको अनम्यूट का मौका है। थैंक यू अभिजीत जी। मेरा साउंड ऑडिबल है? यस यस, ऑडिबल है। ओके। ओके अभिजीत जी, मैं अभी फर्स्ट टाइम अटेंड किया था ये जी। क्लास में। हम्म मेरे को टेक्निकल साइड मेरा ज्यादा मालूम नहीं है, हम्म बट मेरे को एक क्वेश्चन है अभी। हम्म हमारा ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है, वो 0.003% है। क्यों हम लोग इतना कम किया अभिजीत जी? ट्रांजैक्शन फीस, ओके यस यस। ओके ओके सर। ट्रांजेक्शन फीस कम करने का रीजन है 8 बिलियन पीपल। अगर ट्रांजेक्शन फीस बढ़ा दिया जाएगा तो सप्लाई बहुत ज्यादा लगेगी, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा एक ओके चीज और भी होती है कि मान के चलिए आज एमएसटीसी की कोई एज सच, चूंकि वो कहीं पे लिस्टेड नहीं है, कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू टेक्निकली कहीं जानी चाहिए कि नहीं, ये मार्केट में जो भी वैल्यू है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे, मैं टेक्निकल बंदा हूं, मैं ट्रेड नहीं करता।
लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपकी कॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब ये 0.003 आपको हेल्प करता है वहां पे किसी ब्लॉकचेन के साथ में बने रहने पे। ट्रॉन के साथ में क्या हुआ, व्हाई पीपल मूव्ड यूएसडीटी टू बेस? तो आंसर सेम है कि ट्रॉन जो है, ट्रॉन का गैस फीस हाई था। अभी ट्रॉन पे मैं $10 का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, $3 की फीस दे दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी ट्रांजेक्शन फीस हाई है। तो ट्रांजेक्शन फीस को हमेशा ऑप्टिमाइज करके रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप आज के लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप कल के लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आपका गोल बड़ा है। यू आर बिल्डिंग फॉर 19 ईयर्स एंड 8 बिलियन पीपल। तो ट्रांजेक्शन फीस हमेशा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दैट्स द टेक्निकल आंसर बिहाइंड इट। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। गुरिंदर जी, आपको अनम्यूट किसी का ने मौका बीच है। में कमेंट किया है, अभी ज्यादा है जी ट्रॉन की गैस फीस। यस यस, ट्रॉन की गैस फीस बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग बेस चेन पे मूव करने लगे यूएसडीटी लेके। ओके, गुरिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और ये शाम आज वेबिनार आपने कनेक्ट करवाया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें वहाँ से एक साल बाद हमें कालका सर जी से मौका मिला बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद कालका सर जी। और हम एक ही मतलब उसमें एक ही बार में तीन सवालों को जो है लपेट के बात कर रहे हैं सर। सबसे पहला ये सवाल है कि ब्रिज की वॉलेट में हमारा पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई पासवर्ड भूल जाता है तो वहां पे वॉलेट रीसेट का ऑप्शन आ रहा है सर करते ही। दूसरा, ब्रिज की में जब हम ऐड वॉलेट करते हैं तो किस जो की है वो सेम आ रहा है सर, लेकिन हम वहां पे अगर हम की डाल के अगर वॉलेट को इनपुट करते हैं तो फिर वहां की अदर आ रहे हैं। और तीसरा सवाल सर, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन करेंगे जरूर, कि क्या नवंबर से पहले हमें या इस साल के पहले हमें स्वीपिंग प्लेटफॉर्म हमें कोई मिल सकता है? जी सर, स्वीपिंग करने के लिए। जी सर। जी। क्योंकि मुझे ऑथराइज नहीं किया गया है किसी भी प्रकार के डिक्लेरेशंस के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, तो मैं आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर दे देता हूं कि शायद हाँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने दो क्वेश्चंस किए हैं ब्रिज की के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं एक्चुअली और टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। मुझे एक बार इनको फॉलो अप करके चेक करना पड़ेगा। तो मैं कल मॉर्निंग में ही मैंने दोनों क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। मैं कल मॉर्निंग में ही ब्रिज की टीम के साथ में बैठ के उनसे एक बार समझ लेता हूँ कि जो भी स्थितियां हैं, और आपको रिवर्ट करेंगे हम इसके ऊपर प्रॉपरली, जैसा कि हम हमेशा करते जी हैं। सर, ये प्रॉब्लम है। मैंने बाहर बालेश्वर में भी ये मतलब क्वेश्चन किया था, और उन्होंने टेक टीम ने हमें बोला था कि इस पे बात करेंगे, लेकिन वो आज तक अभी सॉल्व नहीं हुआ है। और क्षमा चाहूंगा डेफिनेटली अगर वो वो के लिए। शायद इनरोल नहीं हो पाया है। आप अपने दोनों क्वेश्चंस एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मैं उसको पोर्टल में लॉक कर रहा हूं ताकि उसके ऊपर प्रॉपर फॉलो अप्स आना शुरू हो जाए। ओके सर, ब्रिज की वॉलेट में जब हम पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन लेते हैं तो वहां पे रीसेट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। ओके, फॉरगेट पासवर्ड इज नॉट वर्किंग टेक्निकली इन ब्रिज की वॉलेट। जी ठीक है, सर, जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल। दूसरा सवाल है सर, यहाँ पे ब्रिज की वॉलेट में जब हम ऐड वॉलेट करते हैं, मतलब दूसरा वॉलेट, जैसे हमने अपनी मैडम का किया, तो वहां पे की सेम रहते हैं सर। हाँ, ओके ओके ओके। नहीं, वहां पे आपको वो दो ऑप्शन देता है कि आप नया वॉलेट जनरेट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज सर समझाता हूँ। इंपोर्ट पे की अदर आ रहे हैं, वो सही आ रहे हैं, लेकिन ऐड वॉलेट पे, न्यू वॉलेट पे की हाँ, सेम आ रहे ये हैं सर। ये मैं आपको समझाता हूँ। वो की सेम आ रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि जो पब्लिक की है वो सेम आ रही है। हाँ, जो हमारा की फ्रेज है सर 12। मैं नहीं नहीं नहीं, हाँ, 12 की फ्रेज सेम ही आएगी। उसका मैं कारण बताता हूँ। मतलब ये बहुत टेक्निकल है, मुझे नहीं पता मैं कितने आसान भाषा में इसको समझा पाऊंगा। पर हम 12 फ्रेज के की के साथ में नॉन्स करके एक चीज होती है। नॉन्स नॉन्स का मतलब ये होता है कि एक कोई इंडेक्स है, उसमें हमने कुछ थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे करी और एक नई चीज बना दी। तो जब आप ऐड वॉलेट करते हैं ना, तो आपकी की सेम ही है, वहां से आपने सिर्फ नॉन्स चेंज किया है। अगर आपको एकदम नई की के साथ में कुछ जनरेट करना है, आपको फ्रेज ही नया जनरेट करना पड़ेगा। जी, तो सर इसका एक सेशन हो जाए किस तरीके से करना है मैं इसके तो लिए वीडियो बेटर रहेगा। बनवाता हूँ, इसके लिए एक नॉलेज वीडियो बनवाता हूँ। वेरी गुड थिंग। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Appreciated, Sunil ji. Appreciated for this thing. ओके। थैंक यू सो मच गुरिंदर जी। आगे बढ़ते हैं। कादर बादशाह जी, आपको कुछ बात करनी है? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा भी क्वेश्चन बिजली वाले का ये था। हम हम्म
गिफ्टी में मल्टीपल वॉलेट बने तो केस सेम आ रहे हैं। ओके जैसा अभी पेपाल में तो मल्टीपल वॉलेट बोले तो अलग अलग केस आते हैं, अपना गिफ्टी में सेम आ रहे हैं। तो दोनों एड्रेस फेस करें तो मल्टीपल का एक ही रहता है क्या डिफरेंट डिफरेंट रहता है? यही सवाल था मेरा। सर, क्या आप आंसर देंगे? मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया, एक बार आप उनका रिपीट उनका ये करेंगे? कहना था कि हाँ हाँ एग्जांपल पकड़ लीजिएगा कि मैंने ठीक है। जहाँ पे मेरे फेजेस सेम ही है, वो राइट? फ्रेजेस उसका सेम ही तो रहते हैं, हाँ, वो एक्चुअली वो उसका तो टेक्निकल डिटेल आपने स्ट्रक्चर ही बता ऐसा है। दिया। हाँ जी हाँ और जी। उसके बाद में उसके एड्रेस डिफरेंस रहेंगे या सेम रहेंगे? नहीं नहीं, एड्रेस सेम है। पब्लिक नहीं नहीं की नहीं जो नहीं, है वो एड्रेस सेम है। डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट के डिफरेंट एड्रेस डिफरेंट एड्रेस एड्रेस। डिफरेंट है, एड्रेस डिफरेंट राइट है, एड्रेस राइट। डेफिनेटली डिफरेंट है। नॉन्स लग गया मतलब एड्रेस डिफरेंट आ गया। मीनवाइल बीच में किसी ने वॉलेट की बात चल रही है, बीच में किसी ने विपिन हाँ हाँ करके कोई है, उन्होंने डाल रखा है कि व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट अ टेक्निकल कोलैबोरेशन विद ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क। ट्रस्ट वॉलेट के साथ में शायद हम कभी भी नहीं जाए, या मे बी हो सकता है दैट इज प्योरली आशीष जी का कॉल कि वो ट्रस्ट के साथ में जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो खुद ही एक ब्लॉकचेन को प्रमोट करता होता है, ट्रॉन ब्लॉकचेन को। बट मेटामास्क डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी इन डिस्कशन गाइस, मतलब ये अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद मेटामास्क। ओके ओके, थैंक यू सो मच। कादर बादशाह जी, आपका जो सवाल था उसका आंसर ये है कि आपके फेजेस यदि सेम हैं तो भी आपके एड्रेसेस अलग अलग रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। किरण कुमार जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गाइस थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत लेंदी जा 4 रहे हैं मिनट हम लोग। बचे हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते किरण जी, बोलिए। किरण जी, आपका आवाज कम आ रहा है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किरण जी का आवाज कम है। मनीष जी, फिर से एक बार मैं आपको अनम्यूट का मौका देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लास्ट के टाइम पे आप डिस्कशंस करें बाकी के लोगों के जो बातें हैं बिल्कुल इसके सर, साथ। काफी सारी क्वेश्चंस की मेरी लिस्ट है। हम्म, और कालिका सर के साथ में रैपिड फायर राउंड जो है वो जी। मैं करना चाहूंगा। उससे पहले जो ये ब्रिज की से रिलेटेड जो इश्यूज जो बता रहे हैं ना लोग, उनको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा जिससे कि आप जो है उसको टेक्निकल अ, भाषा में जो है वो इजीली समझ पाए। मनीष सर, मार्केटिंग टीम से मैं किसी को कनेक्ट करूंगा जो आप जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें जो भी आपके आइडियाज हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर लें। हमारे पास में टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, लिमिटेड में क्वेश्चंस करूंगा सर आपसे। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रिज की वैलेट है उसमें तीन चार इश्यूज हैं मेजर, और जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी लोगों को थोड़ी सी हल्की लगती है। पहली चीज है कि जब वो अपने 12 की फ्रेजेस जब देखने के लिए जाता है तो वहां पे उसको कई बार 9 दिखते हैं, 10 दिखते हैं, 11 दिखते हैं। हालांकि उसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तब वो 12 दिखते हैं, वो 12 ही दिखने चाहिए। ये चीज आप टेक टीम को जो है वो जरूर उसमें बताएं। वो यानी 9, 10 या 11 ही दिखते हैं कई बार वहां पे ऑन स्क्रीन। उसको कॉपी करके जब वो बाहर कहीं पेस्ट करता है तब 12 पूरे आ जाते हैं। ये चीज नोट डाउन सर आप जरूर करें। और सेकंड थिंग कि जो पब्लिक की है वो उसमें जब मल्टीपल अकाउंट्स जैसे और किसी जैसे सेफ पाल में है या ट्रस्ट वाले मल्टीपल अकाउंट बंदा बनाता है तो वहां पे पब्लिक की भी उसकी अलग होती है, प्राइवेट की भी अलग होती है। यानी 12 की फ्रेज हर अकाउंट के उसके अलग होते हैं। इश्यू क्या आ रहा है कि ब्रिज के अंदर जब वो मल्टीपल अकाउंट्स बनाता है, एक खुद का बना लिया, एक वाइफ का बना लिया, अब उसकी एड्रेसेस दोनों के अलग रहते हैं। जो रिसीविंग एड्रेस है या जिसको अपन पब्लिक की कह देते हैं वो दोनों के अलग रहते हैं, लेकिन प्राइवेट की 12 की फ्रेज जो है वो दोनों के सेम ही इशू होते हैं वहां पे। और इन केस अगर उसका वो वैलेट खो जाता है, मोबाइल खो जाता है, और इंपोर्ट करने के लिए जो 12 की फ्रेज डालेगा तो सिर्फ एक ही वैलेट उसका इंपोर्ट होता है, एक ही। तो ये बड़ा मेजर इश्यूज के साथ में आता ये है बंदे के दूसरी साथ चीज में। का मैं आपको आंसर किए देता हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है ब्रिज की का वही नॉन्स बेस है। तो अब चूंकि आप लोग सारे लोग ये कह रहे हैं तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे कि हम इसको क्या बेटर कर सकते हैं। जब आप हाँ, वापस क्योंकि से इशू जस्ट जस्ट 1 सेकेंड, जब आप 12 फ्रेज डालेंगे, आपने एक अकाउंट इंपोर्ट कर लिया, जब आप वापस से ऐड अकाउंट करेंगे ना, तो जो दूसरा अकाउंट जनरेट होगा वो सेम अकाउंट वही होगा जो पहले जनरेट हुआ था। जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके सर। और उसमें एक चीज ये जो मैंने नोट डाउन आपको करवाई थी कि 9, 10 या 11 ही दिखते हैं, वो जो है डिस्प्ले का इशू भी जो है उसको भी रिजॉल्व जो है वो जरूर करवाएं। नोटेड नोटेड।
ओके सर, चलो अभी जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो जैसे फील्ड से जो आते हैं, टेक्निकल टीम से रिलेटेड भी इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से। और तो इसमें जो है पहला है कि फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसफरेबल है, और तो ये हम जो है वो कब कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि क्या ये ट्रांसफरेबल है, और है तो फिर जो है हम जो है वो कब ट्रांसफर ये कर पाएंगे। और इसी के साथ में है कि जो कॉइन हमारे स्टेकिंग में है, ये भी मार्केट से क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर आता है कि ये स्टेकिंग में जो कॉइन है ये हमारे जो है वो क्या एक स्पेसिफिक लेवल तक जब कंपनी की स्टेकिंग हो जाएगी तब हम अनस्टेक कर पाएंगे, कब विड्रॉ कर पाएंगे, ये क्वेश्चन भी फील्ड से आता है। जो स्टेकिंग वाला क्वेश्चन है वो तो आपको सीएमओ बेटर आंसर कर सकते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ बिजनेस क्वेश्चन। और इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये ट्रांसफरेबल है, तो चूंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हम लोग पूरा जो ये ट्रांजेक्शन करते हैं दिस कम्स अंडर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको प्योर डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो कल आपने अपना फ्रैक्शन किसको दिया, नोबडी नोज दिस। तो विदाउट केवाईसी आप किसी यूजर को ये ना दे पाए, इसीलिए इसमें एक थर्ड पार्टी अप्रूवल, ऑडिट अप्रूवल लगता है। ये ट्रांसफरेबल है बट यूजिंग दैट ऑडिट अप्रूवल, बिना उस ऑडिट अप्रूवल के आप इसको नहीं कर सकते, बिकॉज दिस कम्स अंडर इंडियन टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। ओके सर, और उसका जो स्टेकिंग जो वाला है उसका जो टेक्निकल साइड है उसका तो आप आंसर कर ही सकते हैं कि वो कब ऐसा होता है कि जो है। जो स्टेकिंग है, स्टेकिंग कितने समय के लिए की गई है, दैट इज समथिंग टोटली बिजनेस कॉल। जब बिजनेस कहता है कि हाँ भाई इसको अब हमको अलाउ करना है, अनस्टेक करने के लिए लोगों को देना है, देन इट विल बी आंसर्ड। मतलब अभी तक वहां पे कुछ ऐसा टाइमलाइन डिफाइन नहीं किया गया है, दैट इज प्योर बिजनेस क्वेश्चन। ओके सर, चलो वन लास्ट क्वेश्चन कि जो हमारा भारत कॉइन एक्सचेंज है उसके पीछे टेक्निकली जो है वो कितनी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है, क्योंकि चलो लिस्टिंग से रिलेटेड या मैं उसकी लॉन्चिंग फिर से से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपसे नहीं अनाउंसमेंट कर करने सकता। के लिए अलाउड नहीं हूँ। आप मुझे, नहीं मेरे नहीं पास में उसकी इतनी सर, न्यूज़ेस होती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग बोलोगे अरे वाह हम यहाँ तक पहुंच गए, बट टेक्निकली मतलब आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। बट मैं ये कह देता हूँ आपको कि हम लोग टेक्निकली तो हम लोग बहुत पहले से रेडी हैं, जनवरी से रेडी हैं टेक्निकली तो हम लोग, बट इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सर, तो चलिए अब आप ये बाकी लोगों को मौका देते हैं। यस, टेक्निकली वी थैंक यू आर सो रेडी मच फ्रॉम जनवरी। जी। मनीष सर, ओके थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रमेश मेहता जी, आपको अनम्यूट का मौका है। सर गाइस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग, राइट? या जी, थैंक यू अभिजीत सर और कालिका प्रसाद सर, बहुत बहुत आपको दिल से आभार व्यक्त किया। आज अपने टाइम निकाल और अपने टीम को, पूरे इंटायर इंडिया को ये बताया कि हम कहाँ तक पहुंचे और एमएसटी ब्लॉकचेन ने किस किस सफर को तय किया, किस सोच से ये डेवलप हुआ और अभी तक यहाँ तक पहुंचे। और सर मेरा छोटा सा टेक्निकली सवाल है, जैसे अभी नोड फ्रैक्शन हमने बनाया, अब इसके और ज्यादा फ्रैक्शन नहीं हो सकते, इसके जो एनएफटी बनाए हैं वो और एनएफटी टोकन नहीं हो सकते। जो जो भी नोड लाइव होता है और उसके जितने टोटल मिंटिंग होते हैं उसके ऊपर क्वाइन, वो फिक्स है मेरे ख्याल से। जब हमने फोर्थ नोड स्टार्ट किया था पब्लिकली, उसके ऊपर 20.57 क्वाइन डेली मिंट होना शुरू हुआ। आई थिंक एज पर माई कैलकुलेशन उसमें 20 साल तक हाल्विंग के हिसाब से 20.57 का हाल्विंग होना था और वो उसी मैकेनिज्म से 20 साल तक मिलना था। नेक्स्ट जब वो फिफ्थ नोड स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर 16 पॉइंट समथिंग पॉइंट जनरेट हुआ, वही अगले 18 ईयर तक या जो भी उसका मैकेनिज्म होगा जब तक वो चलता, उस हिसाब से होना था। तो क्या ये थोड़ा सा इसमें रेक्टिफाई करेंगे, क्या है ये जो मैं समझ पा रहा हूँ सही है या? बहुत नहीं नहीं, बहुत बहुत सिंपल है एक्चुअली। हम लोगों ने इसका एक एक्सेल शीट भी बना रखा है अभिजीत भैया। हाँ नहीं, एक्सेल सीट से तो वो कैलकुलेशन ठीक है, हाँ, अब मैं पर आपको समझा जो देता हूँ कि जी टेक्निकली ये क्या है, ठीक है? तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मुझे 16 या 20 से मतलब नहीं होता, मुझे मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है कि जब भी एक ब्लॉक कोई भी नोड वैलिडेट करेगा उसको 200 कॉइन मिलेंगे, ठीक है? हम्म लाइन क्या है, जब भी कोई नोड एक ब्लॉक वैलिडेट करेगा
उसको 200 कॉइन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ठीक जब है। हमने लाइव किया तो शायद हम लोग 4 नॉड के साथ में थे। ठीक है, तो हम्म। हर 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड मतलब 12 सेकंड के बाद में 15वें सेकंड पे वापस मौका किसको मिल रहा था? पहले वाले को। ठीक है, ठीक। फिर हमने एक नॉड उसमें और ऐड किया, तो अब ये जो 15 सेकंड है ये कहाँ पे चला गया? 18 सेकंड पे। फिर हमने एक नॉड और ऐड किया, तो ये 18 सेकंड अब कहाँ चला गया? 21 सेकंड पे। ठीक है, तो चूंकि उसको जो ब्लॉक वैलिडेट करने का टाइम है, मतलब जो उसको वापस मौका मिलेगा ब्लॉक को वैलिडेट करने का, वो हम्म। समय जो है धीरे 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 बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नॉड सिस्टम में आते जाते हैं वो समय बढ़ता जाता है। इस वजह से उसको पर डे क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए नॉड को, वो रिवॉर्ड कम होता जाता है। दैट्स व्हाई अच्छा, जब आप देखेंगे ऐसे तो हमारे पास में 28,800 कुछ सेकंड होते हैं, जिसको हम अगर 28,800 कुछ सेकंड होते हैं अगर हम 3 सेकंड के बिहाफ पे पूरे दिन को डिवाइड करें। ठीक है, ठीक है। अभी इसको हम अगर 4 से डिवाइड करें तो शायद 7,200 कुछ ब्लॉक्स आते हैं जो एक नोड को मिले। 7,200 ब्लॉक्स मल्टीप्लाई बाय 200 जब आप करेंगे और डिवाइडेड बाय 72,000 करेंगे तो शायद आपका वो नंबर आता है 20 का, जिसमें हर फ्रैक्शन को 20 रिवॉर्ड टोकन मिल रहे थे। ठीक है, अब अभी क्या हुआ? एक नॉट बढ़ गया, तो 28,800 डिवाइडेड बाय 4 की जगह डिवाइडेड बाय 5 हो गया, 6 नॉड हो गए, 7 नॉड हो गए। तो ये कैलकुलेशन ऐसे ही धीरे 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 बढ़ता जाता है। ब्लॉक रिवॉर्ड जो है वो सेम है, लेकिन ब्लॉक रिवॉर्ड पर नॉड कम होते जाता है। ठीक है, तो उसका एक पूरा प्रॉपर एक्सेल शीट बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर वो आप लोगों के पास में है या नहीं है। नहीं होगा तो मैं अभिजीत भैया को कह दूंगा, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। वहां पे आप पूरी जर्नी देख सकते हैं कि जब 5 नॉड होंगे तो कितना होगा, 6 होंगे तो कितना होगा, नहीं, फर्स्ट वो हाइडिंग एक्सेल से पहले सीट, कितना होगा। जी, एक्सेल सीट वो है। और जो एक मैकेनिज्म मेरे ख्याल से जो ड्राइव हुआ है, जिसको कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमारे फ्रैक्शन होल्डर्स को वो मिल रहा है, हम्म, तो वो हमें हर बार चेंज करना पड़ता है। नहीं नहीं, ये सब ऑटोमेशन पे जाता है, हम कुछ भी नहीं करते होते हैं, हम सीधे नॉड अप करते हैं, बाकी पूरा कैलकुलेशन वो खुद ही अपने आप लेता है। तो फिर इतना दिन गैप कैसे हो जाता है? कई बार एडवांस हो जाता है, कई बार डिले हो जाता है। अरे वो जो एक पुरानी एक प्रॉब्लम थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज आप सब लोग आए हैं तो मे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि यार ये ये, होता हाँ, क्यों है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में थोड़ा मिथ भर गया है, थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट है। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग मतलब हमने कभी, हाँ 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 हाँ, नहीं वो मैं क्लियर किए देता हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि एक ट्रांजेक्शन में कुछ 50 या 57 ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग होती थी वहां पे, एक ट्रांजेक्शन में। जब आप ओके। फ्रैक्शन होल्डर्स बहुत सारे बढ़ गए, नॉड होल्डर बहुत सारे बढ़ गए, तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी दूसरी दूसरी चीजों को बिल्ड करने में और इकोसिस्टम को ग्रो करने में लगे हुए थे, हम लोगों को ये ध्यान ध्यान ही नहीं रहा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं सिस्टम में, और कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बढ़ते जा रहा है हर नॉड के साथ में, हर फ्रैक्शन होल्डर के साथ में वो बढ़ते जा रहा है। अभी आपने पिछले 1 महीने में देखा होगा शायद वो बहुत फास्ट हो चुका है। मतलब आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं आपको रिवॉर्ड मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना करना पड़ा कि जो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ट्रांजेक्शन का बैच होता है, उसमें पहले 50 थे, अभी हमने उसको 300 कर दिया है। तो अब हर ट्रांजेक्शन पे 300 ट्रांजेक्शन सॉल्व होते हैं, तो 2 घंटे में ही सॉल्व हो जाता है। प्लस जैसा कि आप लोगों के साथ में वॉलेट का प्रॉब्लम आता है, वैसे ही वहां पे भी मल्टी वॉलेट सपोर्ट नहीं था। अभी वहां पे मल्टी वॉलेट सपोर्ट है, तो पहले एक ही वॉलेट सारे नॉड का अकाउंटिंग करता होता था, अब मल्टीपल वॉलेट वहां पे अलग अलग नॉड की अकाउंटिंग करते होते हैं, तो वो सिस्टम में ऑटोमेशन में फास्ट हो गया। यही चाहिए था कि हर नोड के लिए अलग वॉलेट होता और उस करेक्ट, वॉलेट से वैलिडेटर को आना वही था। हो गया, यस। वही हो गया, अच्छा। वही कर दिया गया। अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू सो अभी मच ये है कि, रमेश जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऐसा गाइस लगा रमेश जी एवरीवन। कुछ और कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं उनको, 1 मिनट ओके, और चलेगा देते हैं। चलेगा चलेगा। रमेश जी। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। और ये है कि टेक्नोलॉजी में तो हम लोग जीरो ही हैं। ठीक है ना? आप जो बना रहे हैं हम लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और ये जानते हैं जितना हम लोगों ने अभी तक बना हुआ देखा है उसी को पढ़ के कुछ समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीज टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो आप एडवांसनेस देख रहे हैं वो हम लोग आपके ऊपर फेथ करके, और आपके ऊपर में हम लोग जितना भी वैलिडेटर है या जो भी लोग मार्केट में जा रहे हैं,
वो हम लोग ये सोच के कि आप जो बना रहे हैं बेस्ट है, पूरी दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है वो अभी तक हम लोगों ने देखा परखा, उसका नेक्स्ट वर्जन हम लोग लेके आ रहे हैं इंडिया में। और इंडिया में वर्ल्ड वाइड जितने 8 बिलियन लोग हैं उसको इंटरेक्ट करे, उसको ये एमएसटी ब्लॉकचेन आज नहीं तो कल अट्रैक्ट करे, और सभी लोगों को ये मौका मिले और सभी लोग चाहे कि एमएसटी ब्लॉकचेन का हमारा गैस फीस भी कम है, सिक्योरिटी भी बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के बराबर है, और इसके ऊपर हम रमेश जी, वो हर बीच में चीज कर इंटरप्ट कर सकते रहा हैं। हूँ आपको, बीच में जी इंटरप्ट करता हूँ। जैसा मैं आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ में कम्युनिकेट करता हूँ। नो कोड और लो कोड का दुनिया में ऐसा क्रेज है कि जी एआई सिर्फ इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि वो सारी चीजों के आंसर कर देता है। एआई इसलिए भी पॉपुलर हुआ क्योंकि बिना कोडिंग करे ही वो सिस्टम बना देता है। मतलब हमको सिर्फ बोलना होता है और वो सिस्टम बना देता है, इसलिए एआई सबसे जी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अमेरिका के हिसाब से हम देखें ना तो हमारा सिस्टम उनके लिए ब्लॉकचेन में एक्चुअल रिवॉल्यूशन है, जहां पे वो हम्म, वैलिडेटर बनते हैं बिना कुछ कोडिंग वोडिंग ये वो किए। ठीक है, तो हम्म। एक्चुअली इंडिया में आया, इसको अमेरिका में आना चाहिए था। मैंने ये बात अभी प्रमोद सर को भी बोली कि सर हमारे देश में क्या होता है ना, हम कुछ चीजें लेके आते हैं, लोगों को वैल्यू नहीं रहती है। अभी अभी अमेरिका में आपने लॉन्च करते हैं, जी इंडिया में जी लाते सब बोलते हैं अरे इम्पोर्टेड है इम्पोर्टेड है। जी, अभी जो आपने बात बताया ना, इसी पे एआई बेस्ड अभी जो एक कॉइन स्टोर ला रहा है ब्लॉकचेन, और जिसमें वही बता रहा है कि विद इन 3 सेकेंड टू 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को मेननेट को ला सकते हो। तो जस्ट ये एक मैं मेरे समझ से वो जैसे हम किसी चीज को फिल्माइज करते हैं ना, देखते हैं, एक फोटो ले लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, और एक जो सामने रियल पिक्चर होता है उसमें और एक फोटो क्लिक करके फोटो देखने में जितना अंतर होता है, वही एआई और प्रैक्टिकल मैनुअल जो चीजें बना के हमेशा के लिए एक स्टोर करके जो बना के बनाया है, वो चीजें इतना डिफरेंस है जो मैं समझ पाता हूँ लेमैन में। नहीं, बिल्कुल सही समझ आपकी। एंड रियली अप्रिशिएट रमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्फर्मेशन। यस सर, आई थैंक गेस यू सो डन फॉर मच। टुडे। और लास्ट का एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, एक्चुअली आपका क्या है कि क्वेश्चन। सबने पूछ लिया, मैं भी पूछ लेता हूँ एक बार। ओ नाइस, ओ नाइस, ओ नाइस। क्या सर, ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, हाँ जितनी हाँ भी चीजें हम लोग कर रहे हैं हाँ एज हाँ। अ फ्रैक्शन होल्डर, हम्म पोर्टल पे सारी चीजें दिखना, हम्म। मतलब वो एक्चुअलनेस है, या पोर्टल पे कुछ चीजें नहीं दिखी, जैसे कि कई बार मैं तो बोलता हूँ कुछ भी ना दिखे पोर्टल पे। ठीक है, मैं पवन की टीम में खड़ा हूं अभी। मैं कहता हूं क्यों चाहिए पोर्टल। ठीक है, आपको राइट। गवर्नमेंट के साथ में आपको डेटा सेटअप करना है, केवाईसी करवाना है, उनको डेटा सबमिशन देना है। मेरे ख्याल से पोर्टल की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। बाकी सब चीजें जो हैं वो एमएसटी स्कैन हो गया या आपका कोई अपना एक्सप्लोरर हो गया। अभी हम लोग एक दो एक्सप्लोरर के साथ में और भी जो थर्ड पार्टी एक्सप्लोरर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारी चेन के साथ में अपना डेटा कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं हम ये? अगर हमको डेटा पोर्टल पे ही रखना है सारा, तो फिर ब्लॉकचेन बनाने का मतलब क्या है? हम वेब टू एप्लीकेशन बना के घूमते हैं। राइट। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये सवाल मेरा इसके लिए था क्योंकि बहुत सारे लोग पोर्टल को वॉच करते हैं, पोर्टल के सर ऊपर कैसा है ना, रिवॉर्ड्स। आप मैं अभी मुंबई में था तो मैंने एक चीज लर्न करी है। हम लोग अपना ना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं, और राइट। दुनिया में 90% जो लोगों के साथ में घटनाएं होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। आप ये चाहते ही नहीं है कि आप चीजों को समझें, आप नहीं चाहते हैं कि आप अपना खुद का रिसर्च करें। ठीक है, और इसी वजह से इसी चीज का फायदा उठाते हैं लोग पोर्टल पे। मैं खुद बता रहा हूं, मैंने एक सिस्टम देखा है जिसमें वो सब कुछ अपने पोर्टल पे दिखा देता है, ब्लॉकचेन जैसी कोई चीज ही नहीं है उसमें। और जब मैंने पूछा कि भाई इसका ट्रांजेक्शन हैश क्या है, ये वो मेरे को कहीं स्कैनर पे दिखा या मैं अपना आरपीसी कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, देन से नहीं नहीं सर, ये तो पोर्टल पे है ना, सब पोर्टल पे दिख रहा है ना सर। तो मैंने बोला भाई ये क्या है, मतलब तुम लोग क्या बोलते हो इसको? तो बोले सर लोग नहीं ढूंढते तो हम भी कुछ नहीं बोलते। मतलब वेरी गुड। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। हमें जब तक हम ये नहीं देखेंगे, बॉम्बे में बीकेसी तक जाने का गोरेगांव से अगर आप कैब बुक करते हैं, इट टुक अराउंड 421, ट्रैफिक के टाइम में 530। यही ट्रैवल आप और 2.5 घंटे में पूरा होता है ये ट्रैवल, जब ट्रैफिक का पिक टाइम है। अगर आप मेट्रो से जाते हैं ना, ये ट्रैवल आपका 40 मिनट में पूरा होता 90 रुपए में। पर चूंकि आपको अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना है तो आप जा रहे हैं ओला के साथ में, फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, गालियां दे रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एज अ टेक पर्सन, भाई डू योर ऑन रिसर्च, अपनी रिसर्च कीजिए,
आज बहुत अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन सुने, 1 साल पहले जो क्वेश्चन सुन रहा था, आज जो क्वेश्चन सुने, मुझे लग रहा है मेरी टीम ग्रो हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी टीम अब टेक समझती है, एंड दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्फ। यही तो हमारी ताकत बनेगी। कल एमएसटी ब्लॉकचेन को जब लोग बोलेंगे कि भाई एमएसटी ब्लॉकचेन में इतने लोग हैं, ये सब टेक समझते हैं क्या? आवर आंसर वुड बी यस, ये टेक समझते हैं भाई, इन्होंने अपना रिसर्च किया है, इनको पता है पोर्टल की जरूरत नहीं है, इनको पता है ये स्कैन से भी काम कर सकते हैं, इनको पता है ये खुद ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट कर लेंगे, इनको पता है ये अपना आरपीसी नॉड लगा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो टेक समझते हैं। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके किसी भी पोर्टल को देख के कि पोर्टल पे तो दिख रहा है। Portal is not our trust. Our trust is our blockchain. Yeah. That's all for now. Thank you so much, sir. और थैंक यू ईच एंड एवरीवन। मैं कालिका सर से पर्सनली थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि सर आपने बहुत ही वंडरफुल तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में हम सभी का एक टेक के प्रति जो अवेयरनेस है वो बढ़ाया, हमारा नॉलेज बढ़ाया। और आई थिंक हम सब लोग हैंड राइज करके ज़रूर कालिका सर को थैंक्स कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज का ये सेशन जो है वो मुझे लगता है कि आप सबको एमएसटी की तरफ 100% नॉलेज बढ़ाने के लिए, और एमएसटी के साथ में, एमएसटी के रेवोल्यूशन में अगले 19 साल तक पूरे पैशनेट के साथ में छाती ठोक के, सीना चौड़ा करके दुनिया को बता सकते हैं एमएसटी एक रेवोल्यूशन है और ये एक इनोवेशन है। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं जल्दी ही हमारे सीएमओ आशीष जी के साथ में नेक्स्ट सेशन में। उसका अपडेट मैं आपको इंडिविजुअली जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच सर।